रोड बरादरी की धर्मशाला करनाल के अंदर थी। तो कोई बुजुर्ग अपना किरमच का वहाँ गया हुआ था। अच्छा जी। तो जाकर वहाँ उसने हुक्का पानी या ठहरने का मतलब के सोचा भाई दोपहर हो रही है, भाई थोड़ा टाइम पास कर लिया। तो उठा बैठे बैठे किसी बुजुर्ग के पास जाने अनजाने में कोई ना कोई ऐसा शब्द निकल गया कि भाई इतनी बड़ी बरादरी है, न्यू का थर पर को नहीं बनती, न्यू का थम दूसरे के उसमें न्यू का जाओ ओके पिन जाओ। ये मैं कहूंगा कि भाई दूल्हों को इसका श्रेय है और उनका एक बहुत बड़ा योगदान अपनी धर्मशाला के अंदर है। भाई उन्होंने ये सारे का सारा बनाया था। फिर एक मजाक के तौर पर पूरे बैठे थे। तो न्यू बतावा जो सुनने में आई है, भाई कोई डूल गोत्र से था, वो लग गया कारण न्यू का भाई लोग न्यू का अपने ऊपर थूके करेंगे, न्यू के ऊपर थूके करेंगे, न्यू का पेशाब भी करेंगे, न्यू के ऊपर करेंगे, न्यू के ऊपर कमरे बन गए। ऊपर कमरे बन भाई उनके तो बाथरूम ऊपर है, न्यू का तो अपने सिर के ऊपर का काम हो गया। न्यू का यू टोटल जितनी या साइड है भाई टोटल हाल के ऊपर की भाई अपने कवर करनी है। तो उन्होंने एक अपने लेवल पे दान चंदा इकट्ठा करके टोटल सारे का सारा हाल और विद ऊपर के जितने कमरे हैं तो सारे के सारे ढोल गोत्र के दिए हुए हैं। लिए भाई ये शुरू में तो पीए भी करे थे, लेकिन कई बार क्या हुआ था भाई इसकी जो हाइट है वो ज्यादा थी। भाई जो है ये हाल हो करता तो इसका तो कॉन्फ्रेंस हाल बना दिया। हाँ, और दूसरी बात ये जो दफ्तर है ये बिल्कुल छोटा था और आज इसका दायरा इतना है कि भाई 150-200 आदमी इसमें बैठकर आराम से मीटिंग कर सके और लगभग 150-200 की कैपेसिटी ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल की है। तो ये भी इसका जितना भी फर्नीचर आया हुआ टॉप क्वालिटी का और बढ़िया जगह से, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि भाई कड़ी भी उस चीज में ये देखे हो कि भाई अड़की ले लो। जितनी भी जो भी चीज है फर्नीचर है, चाहे कुर्सी है और चाहे कुछ भी है, आपके सामने है लगभग 100 के करीब कुर्सी हैं, लेकिन काफी जगह खाली पड़ी है। भाई अगर कई बार क्या हुआ समाज के लोग कि अगर तो इतनी संख्या में है तो आराम से इसमें बैठ जाए, नहीं तो इसके अंदर एक एक लाइन और कुर्सी लगभग 3.5 किले के करीब इसका ग्राउंड एरिया है। पूरा कोई सीएम भी ठहरा ना तो भी यानी कि एक लग्जरी जो 5 स्टार है होटल के अंदर सुविधा और जितनी साफ सफाई और जैसा मतलब दूबा स्टेम दिखा देकर का सबता बड़ी क्या में है जी, या कमरे का सियाबता बड़ी है या उरा मानस बला में उससे हफ्ता बड़ी है, गाड़ी घोड़े खड़े रहो ज्यादा या उससे हफ्ता बड़ी है। इसका जो बड़ापन है, बड़ेपन के शब्द को तो चाहे हम किसी साइड में भी ले जाओ। दिन यहाँ पे आके हमारे बुजुर्ग बैठे थे तो पहले ही दिन उन्होंने सबसे पहले भंडारा चालू कराया था, बाद में इसकी नींव रखी थी। तो उसी टाइम से आज तोड़ी 36 बरादरी किसी भी धर्म का आदमी यहाँ पे आओ, निःशुल्क रहना और खान पीने का जो भी है यहाँ पे भंडारा चलता है। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शक जगिल कुराड़ की और राम राम भाई, एशिया की सबसे बड़ी धर्मशाला कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में मैं पहुंच गया हूँ भाई। आप मैं आज न्यू बताऊंगा कितने किले में है या कितने इसमें कमरे हैं, के सुविधा मिला भाई और इसमें भी के सुधार चल रहे हैं। नमस्कार जी, राम राम जी। नमस्कार जी, राम राम आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। अच्छा जी, सबसे पहले ये बताया जो जी इस चीज की नींव क्यों और किस लिए रखी गई थी? ऐसा कुरुक्षेत्र के अंदर सभी 36 बरादरी की धर्मशालाएं हैं जी। और यहाँ पे सिखों के गुरुद्वारे भी जो इनके गुरुओं के टाइम से भाई जहाँ पे इनके गुरु पहुँचे थे तो वहाँ पे इनके गुरुद्वारे भी बने हुए हैं। तो उसी के आधार पे भाई जैसे मतलब सबसे पहले रोड बरादरी की धर्मशाला करनाल के अंदर थी। तो कोई बुजुर्ग अपना किरमच का वहाँ गया हुआ था। अच्छा जी। तो जाकर वहाँ उसने हुक्का पानी या ठहरने का मतलब के सोचा भाई दोपहर हो रही है, भाई थोड़ा टाइम पास कर लिया। तो उठा बैठे बैठे किसी बुजुर्ग के पास जाने अनजाने में कोई ना कोई ऐसा शब्द निकल गया कि भाई इतनी बड़ी बरादरी है, न्यू का थर पर को नहीं बनती, न्यू का थम दूसरे के उसमें न्यू का जाओ ओके पिन जाओ। तो उठाता मतलब कि उस बुजुर्ग ने अपना प्रयास कराया। उसके बाद भाई दाएं बाएं तक भी कई आदमी उसके साथ लगे तो उन्होंने गराई चालू करके और ये सोचा कि भाई क्यों ना हम भी कुरुक्षेत्र के अंदर एक अपने समाज के नाम भी होगा और अपने समाज के लिए भाई एक धर्मशाला का की स्थापना करें जी। देखो किरमच का बंदा ने शुरुआत करी थी, उसका दिल पे कोई बात लगी, लेकिन उसने कुरुक्षेत्र ही क्यों सोचा या जमीन कैसे मिली, किसकी जमीन थी? शुरू में तो सरकार ने जो समाज को जमीन दी थी वो सिर्फ
3 कनाल थी। ठीक है जी। और वो जो नंदा जी की प्रतिमा जहाँ पे है ब्रह्म सरोवर के ऊपर, जी। उसके पास थी। जी। लेकिन फिर वो सारे का सारा एरिया कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर आ गया। जी। तो उसके बाद प्रशासन ने और जो भी वो KDB का महकमा था, उन्होंने अपनी जाट बरादरी को यहाँ पे जगह दे दी थी 3 कनाल। जी। अच्छा जी, या कौन सी सन में इसकी नींव रखी गई थी? कौन कौन लोग थे जो इन्होंने बढ़ चढ़ का भाग लिया? इसके मैं देखो, सबसे पहले तो गांव किरमच ने शुरुआत करी थी, और फिर एक आत्माराम मास्टर जी थे यहीं कुरुक्षेत्र से, तो उनकी ड्यूटी किरमच के अंदर लगी हुई थी। तो उसके बाद जिस टाइम मास्टर जी के दौरा बात चली, तो वो भी उनके साथ, उस टीम के साथ चलना स्टार्ट हो गया। तो शुरुआत में 5-6 आदमी थे जो नजदीक के गांव से भी थे, कुरुक्षेत्र के आसपास के थे, जिन लोगों ने प्रयास किया। धीरे धीरे बहुत जल्दी मतलब के समाज इस चीज के लिए एग्री हो गया, और जितना भी दान चंदा, जिसकी जितनी क्षमता थी, क्षमता से भी फालतू हर किसी ने दान चंदा दे के इसका निर्माण चालू कराया था। अच्छा, कौन सी सन की बात है जी? ये लगभग जो शुरुआत हुई थी इसकी हुई थी 68-69 के आसपास। लेकिन उसके बाद काफी समय लग गया भाई किसी भी सिस्टम की शुरुआत करने में। तो शुरू में बड़ी परेशानी आवा। उसके बाद उन पर जितना भी दान चंदा इकट्ठा होया, दान चंदा इकट्ठा करने के बाद भाई काफी समय लग गया, 4-5 साल उनके निकल गए। तो ये 1973 के अंदर हमारी संस्था रजिस्टर्ड हो ली थी। अच्छा जी। अच्छा, कितने किले जमीन के उस टाइम पे थे? ईब कितने हैं? उस टाइम जो जमीन है, शुरू में सरकार का कुछ पैसा भर के जो ली गई थी, तो उस टाइम सिर्फ 3 कनाल थी। 3 कनाल जगह उरा मिलने के बाद तो काफी जगह तो मतलब के समाज ने इसमें तो मोल भी ली है। और जो ये इस साइड था, जो रेलवे की तरफ ही है अपना बड़ा गेट है, इस साइड में ये बाब्या की होए करती। अच्छा जी। तो बुजुर्गा ने उन बाब्या के हाथ पैर जोड़ के खुशामद करके, और कुछ बाबे इतने बुजुर्ग हो रहे थे भाई जो चलने में फिरने में भी सक्षम नहीं थे, तो उनकी सेवा भी करी है। नलाण का धोण का, उन तक सेवा करने का मतलब के सारा काम बुजुर्गा ने कराया। तो उसके बाद उन्होंने जो यहाँ के मंत थे, यू डेरा था, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने समाज को देने के लिए वो एग्री हो गए, और उसके बाद वे दे के चले गए थे। अच्छा, आपका कहने का मतलब है सबसे पहले वो बनेगी जो जहाँ पे नींव रखी गई थी वो थी? नहीं, वो बिल्कुल पिछली साइड में। अच्छा, जहाँ पे अपना धन्ना भगत का मंदिर है, जी। उसकी उर्ली साइड में जो ब्लॉक बने हुए हैं, सबसे पहले वही ब्लॉक वहां से शुरुआत हुई थी। और जिस टाइम शुरुआत हुई थी, जिस दिन यहाँ पे आके हमारे बुजुर्ग बैठे थे, तो पहले ही दिन उन्होंने सबसे पहले भंडारा चालू कराया था, बाद में इसकी नींव रखी थी। तो उसी टाइम से आज तोड़ी 36 बरादरी, किसी भी धर्म का आदमी यहाँ पे आओ, निःशुल्क रहना और खान पीने का जो भी है, यहाँ पे भंडारा चलता है, हर किसी को मान सम्मान दिया जावा। तो उसी टाइम का ये भंडारा चले हुए है, जिसकी वजह से आज हमारा समाज भी गर्व करा, और हमारा कद भी काफी ऊंचा इस धर्मशाला की वजह से है कि भाई वहाँ पे 24 घंटे भंडारा चलता है। अच्छा जी, एक बात और बताओ, जैसे कि है गामा में हमने भी देखी है जी, ट्राली जाए कर दे कणक लेने खातर कि भाई जाट धर्मशाला की ट्राली है, कोई नाटकता को नहीं, या हरियाणा तदान आया है, या फिर राजस्थान, यूपी, जड़ा जाट समाज रोड तक सारी जगह आया है। इसका ऐसा है भाई, नजदीक का जितना भी एरिया, पंजाब का भी था कुछ एरिया, और कुछ अपना राजस्थान का था। राजस्थान में था बाजरा और चना ज्यादा हुआ था, तो बुजुर्ग उठाते जाकर जिस टाइम में अनाज लेने जाए करते, तो काफी मात्रा में बाजरा और चने वगैरह लेके आए करते। तो ऐसे जो पंजाब का लगता अपना एरिया है भाई, जड़ा एक अपना बिल्कुल अटैच सीमा का है ना, तो उनका जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वहाँ की अपनी बरादरी के वहाँ तक भी दान काफी आया, जिसमें अनाज भी आया और चंदे के रूप में गराई भी वहाँ से भी आई है। अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी धर्मशाला में मैं मौजूद हूँ, इस टाइम दिखाया देकर गया, सबसे बड़ी क्या में है जी? या कमरे से हफ्ता बड़ी है, या उरा मानस बला में उससे हफ्ता बड़ी है, गाड़ी घोड़े खड़े रहो ज्यादा, या उससे हफ्ता बड़ी है? इसका जो बड़ापन है, बड़ेपन के शब्द को तो चाहे हम किसी साइड में भी ले जाओ, लेकिन हमारा बड़ापन है और इसका बड़ा होने का जो कारण रहा मेन है इसका भंडारा। क्योंकि जैसे सूर्य ग्रहण का मिला है, सोमवारी मोस, या एक मासिक अमावस्या, या कोई भी सामाजिक संगठन
चाहे वो किसी भी कर्मचारियों का है या मतलब कोई भी है, किसी भी वर्ग का जितना भी जो भी है, तो सबसे ज्यादा राजनीति की भी मीटिंग यहाँ पे हुआ है। तो उसकी वजह से भाई यहाँ पे लंगर चलता है, लंगर की वजह से इसका नाम बढ़ा है और उसकी वजह से बढ़ी है। और दूसरी बात है भाई, जो इसका दायरा है, जो इसके कार्य है, तो उसके हिसाब से भी इसके बराबर में जो सुविधा यहाँ पे मिल रही है किसी भी धर्मशाला में नहीं मिल रही। और एरिया की आप बात करें तो शुरू में 3 एकड़ और 3 कनाल जगह थी, तो उसके बाद इसका विकास धीरे धीरे भाई उस साइड में तब हमने रेलवे पता पट्टे के हिसाब से जमीन ले रखी, जिसके ऊपर भंडारे की बिल्डिंग बनी हुई है। तो उरली साइड कुछ एरिया इस साइड में भी रेलवे का था, तो वो भी मतलब के समाज ने रेलवे लीज पे ली होया। तो आज इसकी कुल अगर से आप लगाओ तो ये लगभग 3.5 किले के करीब इसका ग्राउंड एरिया है। अच्छा, कमरे की बात करें तो लगभग कितने कमरे हैं? इसके अंदर लगभग 400 के करीब कमरे हैं। अच्छा और ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये तीनों के 3 ब्लॉक जोन से हैं, ये टोटल एसी ब्लॉक है। अच्छा जी। भाई इसने आप एक वीआईपी बोलना भाई, अगर उरा आज के टाइम में एक इस लेवल के अपने कुछ कमरे तैयार हो गए भाई, अगर उरा कोई सीएम भी ठहरा ना तो भी यानी कि एक लग्जरी जो 5 स्टार होटल के अंदर सुविधा और जितनी साफ सफाई और जैसा मतलब कमरे उसमें हुआ तो वही भी इसके आगे फेल है। बिल्कुल 3 ब्लॉक है भाई, पहला वाला ब्लॉक होगा जिस जो शामी अपना उसका उरला दिखा दे भाई, अरे उरला दिखा दे भाई। अच्छा हाँ जी, कौन थे आप? ये उरला ब्लॉक है जोन सा, ये 4 बेडेड है जिसमें एक पूरा परिवार आकर ठहर सका। तो ये अब इसका काम चले हुआ, जिसके अंदर बेड गद्दे वगैरह फर्नीचर जितना भी काम है सारे का सारा नया आने लग रहा। वो टोटल सारी की सारी बिल्डिंग ये भी सारी की सारी ऐसी बहुत जल्दी हो जाएगी। अच्छा, 5-6 दर्शक है ओका देखने लग रहे हैं जी, यू ओका किसने के कुकर दे रहा था जेड़ा यो समैन गांव से है जी, जिसकी उचाना के अंदर तम्बाकू की दुकान है। अच्छा जी। तो उन्होंने ये दान में दिए होया जी। तो उसी टाइम का उसके लिए भाई ये शुरू में तो पिए भी करे थे, लेकिन कई बार क्या हुआ था भाई इसकी जो हाइट है वो ज्यादा थी भाई, खड़े ही होकर पी सके थे। तो इसका एक स्पेशल कमरा इसलिए बनाया क्योंकि दूर दराज से जो यात्री लोग आवे ना तो बड़े चाव से इसने देखने के लिए भाई बहुत इसका नाम है। अच्छा जी, एक बात और सुनिए, चलो उस साइड चल लेंगे। मैंने न्यू भी सुनी है कि उरा जाट समाज तय बिना और कोई दान ले कौन जानता उनका। देखिए हमारा समाज सर्वश्रेष्ठ समाज है। आज थोड़ी तो पहली तो बात यह है कि हमको जाट देवता बोलिया जावा, तो जाट देवता आज थोड़ी हमारा हाथ ऐसे रहा देने के लिए रहा है, झोली पसारने के लिए नहीं। लेकिन जो भी इसका दान चंदा जो भी है अनाज सिर्फ अपनी बरादरी से लिया जावा। दूसरा किसी भी जाति किसी भी धर्म का आदमी आओ, उसने हर प्रकार का मान सम्मान सुविधाएं रहने ठहने और खाने के लिए सबके लिए बिल्कुल फ्री है और सबको बराबर का मान सम्मान है। बिल्कुल जैसे कई जगह देखा जी वो प्लेट लग रही है, दिखा दे भाई एक बार कैमरा मैन तक कहूंगा, ये प्लेट किस हिसाब तक लग रही है, इनती के करे है उरा ये जिन लोगों की ये प्लेट लगी हुई है भाई, जितनी भी ये बिल्डिंग है हर कमरे के आगे सभी के आगे ये प्लेट लगी हुई है, ये पत्थर लगे हुए हैं। ये किसी का भाई कोई खुशी होगी तो जैसे किसी का बच्चा हो गया तो उसने उसकी खुशी में कमरा दे दिया, या किसी का कोई बुजुर्ग गुजर गया तो उसकी याद में कमरा दे दिया, या किसी का कोई अच्छा परमात्मा ने कोई बढ़िया काम कर दिया तो उस खुशी में दे गया। तो हर कमरे के आगे सारे के सारे के कमरे आप देख सको तो हर एक जगह ये दान का पत्थर लगे हुए। उसके बाद भाई नई बिल्डिंग हमारी कोई फिलहाल बन नहीं रही, उसके बाद टोटल कमरे कवर हो गए, सबके आगे पत्थर लगे हुए थे। तो समाज ने डिसीजन लिया कि भाई जैसे अपना पीछे हॉल है जिसमें अपना मैस चला है तो उसके अंदर भी लगभग एक दीवार के ऊपर लगाए गए। फिर उसके बाद उतनी वहां भी जगह कम पड़ गई क्योंकि पूरी बरादरी से दान चंदा और कमरे बहुत ज्यादा हुआ, तो उसके बाद डिसाइड करे कि भाई क्यों ना इस दीवार पर सामने दिखे भी है कोई भी दूर दराज का हुआ और एक अच्छा संदेश इसकी वजह से जावा भाई, उसकी भी भावना ये जागा कि भाई मैं भी दान दूं। वजह से क्या है जी, एक मैंने देखे ना मतलब इसकी उम्र होगी 19-20 साल हो गई, छोरा यो भी चिलम ले पकड़े जावे जी। तो इसमें तो ऐसा है, देखो पहली तो बात है हम नई जनरेशन को यहाँ भी सलाह देवा और मीटिंग या कोई ऐसा फंक्शन हो तो वहाँ भी यही कहा कि भाई कम से कम 30 साल का होना जरूरी है। वे आदमी वे बच्चे तो हमारे बह सकता है
कोई भी नशा कोई भी के भाई जैसे मतलब कि मैंने अपना ओके का क्रेज है भाई बेशक तो पी लो, लेकिन इस उम्र के अंदर तो भाई जैसे कि कोई पुलिस की तैयारी कर रहा या कोई आर्मी की कर रहा, तो एक धूम्रपान ऐसी चीज है भाई जिसकी वजह से आदमी का स्टेमिना और सांस कमजोर हुआ है। तो सलाह तो यही देवा, लेकिन कोई बच्चे आज एक क्रेज समझ गए इस चीज की बढ़ाई समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। तो कुछ बच्चे आवे चलो भाई वो कभी पीवे और दोपहर में आगे जिस तरह तो रेस्ट करके या खाना खुना खा कर अपने स्कूल में सेंटर में चले जाओ। जैसे कि है जी गामा में जावा कलात के पास एक गांव है बड़सीकरी में, पता नहीं गेट का जिक्र करे पता नहीं किसी जगह निको हमारी कोई बात तड़की थी निको हमने जद बनवाया था वो। उसमें ऐसा है जी जिस टाइम ये बिल्डिंग जरा आप खड़े है 1982 में तैयार हो गई थी कंप्लीट, तो जिस टाइम ये बिल्डिंग बनाने लग रही थी जी। तो पूरा समाज उस टाइम लगभग अपने नजदीक का जितना भी एरिया था 50 से 60 किलोमीटर तोड़ी का वो जुड़ चुका था। तो उसमें क्या था जिस टाइम पूरा काम चले हुआ था, तो मीटिंग के लिए या कोई सामाजिक फंक्शन के लिए एक हॉल बहुत ज्यादा जरूरी था। तो उसके बाद ये हॉल की नींव रखी गई। तो ये टोटल हॉल जितना भी है तो ये मैं कहूंगा कि भाई दूल्हों को इसका श्रेय है और उनका एक बहुत बड़ा योगदान अपनी धर्मशाला के अंदर है भाई। उन्होंने ये सारे का सारा बनाया था। फिर एक मजाक के तौर पर पूरे बैठे थे तो न्यू बतावा जो सुनने में आई है भाई कोई डूल गोत्र से था, वो लगे कारण न्यू का भाई लोग न्यू का अपने ऊपर थूके करेंगे, न्यू का क्यों कर थूके करेंगे, न्यू का पेशाब भी करेंगे, न्यू का क्यों कर करेंगे, न्यू का ऊपर कमरे बन गए भाई उनके तो बाथरूम ऊपर है, न्यू का तो अपने सिर के ऊपर का काम हो गया। न्यू का यू टोटल जितनी या साइड है भाई टोटल हाल के ऊपर की भाई अपना कवर करनी है। तो उन्होंने एक अपने लेवल पे दान चंदा इकट्ठा करके टोटल सारे का सारा हाल और विद ऊपर के जितने कमरे हैं तो सारे के सारे ढोल गोत्र के दिए हुए हैं। और इसके अंदर मेन बड़सीकरी रहे हैं। हाँ तो बड़सीकरी का इसलिए नाम है भाई मेन उसके अंदर बड़सीकरी था। अच्छा इसमें मैंने कहा चलो किसी ने कमरा लेना है जो साइड चल लांगे, उसके लिए ब्याह होना जरूरी है क्या, बच्चे का माँ बाप होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? ये ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि जैसे मतलब कि किसी भी प्रकार के नौकरी के लिए या एक ये सीटी के हैं या नेट के हैं तो ऐसे ऐसे पेपर देने के लिए बच्चे हैं, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर कोई जोड़े में है भाई जैसे मियां बीबी तो उसकी फुल इंक्वायरी करके आईडी लेकर भाई ये आपका रिश्ता नाता भाई जो बता रहे वही है कि नहीं है, तो उस टाइम मतलब के फिर बाद में उसने कमरा दे हुआ या कोई अपनी सिस्टर के गला है या बुआ के गला कोई भी आ रहा तो पूरा उस चीज की इंक्वायरी करके कि भाई वाकई में ये मतलब है या नहीं है। यानी कि कई बार कुछ शरारती तत्व घुसने की कोशिश करें, लेकिन आज थोड़ी जो यहाँ की मैनेजमेंट है या जितना भी एक अपने कर्मचारी है हर किसी की और विद यहाँ पे जो समाज के लोग बैठे हैं वो इस चीज का ध्यान रखा है। जब थोड़ी पूरा क्लियर नहीं होता तो जो इस प्रकार का मतलब कि किसी को कमरा नहीं मिलता, कल आओ दो आओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ना कोई एज की कंडीशन है ना कुछ है। बिल्कुल। तो भाई लग्जरी होटल के तरिए कमरे हैं, अगर आप एक कमरा का किराया की बात करा कितना के कुछ रवा है? इसमें किराए का तो ऐसा है भाई ये किराया जो रखे हुए भाई ये एक बिल्कुल सीमित अमाउंट है। उसका कारण क्या है कि लगभग यहाँ 50 से 55 के करीब तो अपने कर्मचारी है, उनकी सैलरी भी हो। दूसरी बात है भाई टूट फूट भी है मेंटेनेंस भी है, तो सिर्फ उस चीज का खर्चा काटने के लिए एक सीमित अमाउंट समाज ने इसका रखे हुए है। तो ऐसा नहीं है कि भाई होटल तो फिर होटल पड़े ही है वो बाहर जाकर ले लेगा कोई भी, तो इसका ऐसा 1000 रुपये तो इसका एसी का है। और दूसरी वो जोशी में बिल्डिंग कर रहा था भाई अब एसी बनेगी, उसका पहला उसका 500 रुपये अमाउंट उसका जिसमें पूरी फैमिली रह सका। जे आप एक चीज ने देखा भाई 500 रुपये में पूरी फैमिली रह रही है। अगर कोई बाहर कमरा लेगा उसने मेरे ख्याल में बढ़िया होटल में कमरा आज 2,5-3 हजार तक कम नहीं मिलेगा। दूसरी बात जितने का कमरा मिला उतने का खाना बाहर मिलेगा। यानी कि सिर्फ एक मेंटेनेंस और कर्मचारियों के खर्चे निकालने के लिए थोड़ा सा अमाउंट रखे हुए हैं, नहीं तो मतलब के खाने पे इतना लग जाए, लेकिन हर किसी के लिए आप भंडारा चलेगी। बहुत सारे भाई के हैं जी कमेंट में भी यूं कह देंगे, यूं कहे तो सरकार का कब्जा हो गया इस पर, तो सरकार का कब्जा। देखिए ऐसा है
कुछ एक ऐसे सिस्टम हुआ भाई, पहले तो समाज अपने हिसाब से चलता था, जी। लेकिन दुर्भाग्य से उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और जब 2012 के अंदर एक सोसाइटी एक्ट, एक कानून सरकार ने बना दिया, लेकिन अपन है जो उनका सिस्टम है भाई, टोटल ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार की है, सारे का सारा अपने समाज का है, लेकिन कुछ एक जो उनके नियम है उन्हें अपन ने फॉलो करने पड़े, यानी कि एक आपा जैसे कह लिया भाई जितना जो कानून है ना उसके अनुसार तो अपन ने चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सरकार का कब्जा, ना कोई सरकार का उरा रोल है ना कुछ है। तो जी जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि हेउरा का प्रधान बना है जी, आप और भी इलेक्शन देखा, जिला पार्षद के, सरपंच के, MP के, MLA सारे इलेक्शन देखा, उसमें क्या खर्चा भी कर रहे हैं, दारू भी पिया हुए हैं, उरा का इलेक्शन का किस तरह के शेड्यूल रहा है? इसके अंदर ये सामाजिक संस्था है, देखो कोई अपने लेवल पर, कोई मेरे जैसा भाई कोई अफवाह फैला रहे हो, वह एक अलग बात है, नहीं तो उरा ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इलेक्शन के ऊपर कोई ऐसी मतलब फालतू का कोई खर्चा दारू का या किसी प्रकार का या पैसे लेने देने का, ऐसा कुछ नहीं है। तो वह बात है भाई, जो भी आदमी है यहाँ पे, चाहे परचेज कमेटी बनाई जावे या कोई भी लोग उरे जो सवेरी आ जाए शाम न जावे, तो मैं इसकी देख रेख भी करा, और जिसके जो भी काम लग जाए, अपने पल्ला तक तेल फूका में शहर बाजार में तक कोई भी सामान लेना हो तो जे वो बिल्कुल अपने पल्ला तक खर्चा करके जावा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वह बात है भाई, चलो इलेक्शन में थोड़ा बहुत है तो गाड़ी घोड़े के तेल वगैरह तो फूका, वो तो कुछ लगा ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उरा दारू का या मतलब के कोई लेन देन का कोई उस हिसाब का इलेक्शन। अच्छा, इसमें टोटल कितने मेंबर हैं जी जाट संस्था में, और पदाधिकारी कितने हैं? पदाधिकारी इसके अंदर 11 हैं जी। तो इसमें टोटल मेंबर है जे लगावा तो जे, वैसे तो इसका जितना जाट समाज है ये पूरे का पूरा जाट समाज का एक अपना मंदिर है, धरोहर है, और इसका हर कोई इसका मतलब के मेंबर है, हिस्सेदार है। चाहे किसी ने एक मुट्ठी दे दी, मान के चलो किसी के पास एक मुट्ठी दाना भी नहीं है, 1 रुपया देने का नहीं है, लेकिन जो आत्मत है और जो अपने शरीर से ग्राही कर रहा, तो उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें जे वैसे ये अपन देखा मौके के ऊपर, जो ये पिछला इलेक्शन होया था उस टाइम 725 के करीब मेंबर थे जिनके ऊपर इलेक्शन होया, और उससे पहले भाई जैसे पट्टी के कुणबे के 2 भाइयों ने या मतलब के गांव ने डाल का कमरा दे दिया, तो वही भी इसमें मेंबर है, लेकिन वो कानूनी आधार पर वे मतलब के मेंबर नहीं माने गए, लेकिन सामाजिक तौर पर वे मेंबर हैं और रहेंगे। लेकिन कुछ गुजर के जैसे बुजुर्ग, क्योंकि उस टाइम में जिनकी 40 या 35 साल भी एज थी, तो आज तोड़ी का फड़ावा तो जिस टाइम 68-69 में चालू हुआ था लगभग, तो वे तो भी बुजुर्गों का बेचारे गुजर गए, तो आज तोड़ी उनकी आत्मा तो यहीं पे जिन्होंने दान कर रखा, जिन्होंने मतलब कि एक अपना खून पसीने से भाई, आज तो सब पर गाड़ी घोड़े हो रहे हैं, उस टाइम तो 20-20 पैसे किराए के भी रिक्शा के बचाए करे थे, शहर बाजार में तो लियाना होता 2-2 2.5 किलोमीटर था, अपने सिर पर सामान ढोए हुए। जी जी। जैसे कि हेकड़िया गुरुद्वारा में जाओ जोड़ा लंगर चलता रहा है, उरा की भी यह विशेषता मैंने सुनने में आई है कि लंगर उरा चलता रहा है, लगभग कितने बंदे बिना कोई मेला बिना कोई बड़का के पेपर कितने बंदे उरा भोजन ले ले हैं? इसके में इसकी कोई सीमा ही नहीं है जी। एक टाइम तो ऐसा हुआ केवरा आज तो 500 आदमी खा गए जी, और कल न केवरा 5000 आ जाए, तो इसकी कोई लिमिट वाला कोई सिस्टम नहीं है भाई। हो सका आज शाम ने केवरा 40 आदमी आए और केवरा सवेरी में 4000 आ जाए, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे अमावस्या सोमवारी मोस है या आम अमावस्या है और या सूर्य ग्रहण का मेला गीता जयंती है, तो उसमें तो लाखों के हिसाब से मतलब के लोग यहाँ पे भोजन करें। गुरुद्वारे की अगर आप बात करें जी, गुरुद्वारे में क्या है, किसी भी गुरुद्वारा में जा लिया चलो लोग श्रद्धा समान दान भी दे, ऐसी बात नहीं। वे कदे ब्लड डोनेशन कैंप लाते हैं, कदे नेत्र फ्री में ठीक करते हैं, कदे हड्डियां डॉक्टर ने बुला लिया जी। गुरुद्वारा में बिल्कुल निःशुल्क लिहाज एड़ा भी ऐसा कुछ सिस्टम है? ऐसा है, देखो ये यहाँ पे एक बार नहीं 3-4 बार इसी साल के अंदर ब्लड कैंप भी लगे हैं, और यहाँ पे एक होम्योपैथिक की डिस्पेंसरी है जिसमें निःशुल्क हर बीमारी के फ्री में दवाई दी जावा। तो अगला ये ब्लॉक में कमेटी की बात हुई थी, कोई जैसे लेबोरेटरी और टेस्ट करने वाला है भाई, कोई अच्छे लेवल के है सिस्टम है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें जो छोटे लेवल के है
भाई उन टेस्ट ने तो बिल्कुल फ्री करेंगे। और जड़ा मतलब के लोग कई कई हजार में लूट का हुआ उस पर हमारा जितना खर्चा होगा कम से कम हम सिर्फ उतना लेंगे। और मामला उरा जगह चाहिए तो उरा फिर समाज ने डिसीजन लिया भाई जब इतना फायदा जय समाज के लोगों का हुआ तो क्यों नहीं उनको एक कमरे दिया जाओ। तो उनके लिए भी मतलब के प्रयास जारी है, जल्दी वो भी काम हो जाएगा। कुरुक्षेत्र मैंने न्यूज सुन में आवा जी 36 बिरादरी की धर्मशाला हैं, क्या इस धर्मशाला को छोड़कर किसी और धर्मशाला में भी ऐसी सुविधा है जिसमें लंगर चल रहा है, कमरे जुगरले के नाम मात्र या फिर 2-4 दिन खातर रहने खातर फ्री में भी मिला? देखो दूसरे समाज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ हमने जितनी नॉलेज है इतनी है कि भाई जैसे अपना भंडारा चलाना तो ऐसा भंडारे की सुविधा मेरे ख्याल में किसी में नहीं है। जो गुरुद्वारे हैं गुरुद्वारे के अंदर 12 महीने और 24 घंटे लंगर चल रहे रहा। जी 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 बिल्कुल। और जैसे आपने बताया था कि पूरा एक मंत्री एमएलए भी आए हैं, लग्जरी रूम बना दिए, सबके लिए समान एक समान खाना बना या फिर वीआईपीओ के लिए कुछ अलग है? देखिए जैसे कोई भी फंक्शन है अपना उस टाइम तो एक थोड़ा सा फर्क हो गई है तो थोड़ा सा अपना एक उस लेवल का करना पड़ा, नहीं तो उरा चाहे कोई कमेटी मेंबर है चाहे कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब समान है। सबके लिए भंडारे में एक ही जगह खाना बना और सबके लिए चाहे उरा दाल बन रही चाहे सब्जी बन रही चाहे खीर बन रही चाहे हलवा बन रहा, किसी 2-4 आदमियों के लिए नहीं है। जो भी चीज बनेगी तो पूरे समाज के लिए 36 बिरादरी के लिए बनती है जी। अगर आप डेली का खर्चा की बात करा जी कितना खर्चा है? पूरा खर्चे और आमदनी का कुछ नहीं पता। जैसे मैंने कहा कि भाई आज तो केवरा 500 आदमी खाना खा गए, अगले दिन 5000, तो इसका आप डेली का कह सकते नहीं मंथ का कह सकते, क्योंकि इसमें तो अनलिमिटेड सौदा के पता कोई ऐसा दानी सज्जन आ जाए। जैसे एक दानी सज्जन अपना सोगरी गुलाने का उसने 54 लाख रुपये 54 लाख रुपये ईब 6 महीने के अंदर अंदर दिए। अच्छा जी। और जो मतलब कि ये भी कह रहा है कि भाई मेरा किसी ने पता नहीं लगना चाहिए, मेरा कोई ना मना मेंबर बनाइयो ना कोई मेरा पत्थर वगैरह लगाना, भाई मेरा तो गुप्तदान है। तो उसने 11-11 लाख के 4 बार चेक दे के चला गया। तो आप उसमें एक हुआ देख नहीं सकते भाई डेली का दान कितना या खर्चा कितना, तो इसके तो ये अनलिमिटेड सौदा है। अच्छा जी, सबसे बड़ा दानी और कौन है? जैसे आपने सोंगरी के लेने का नाम ले दिया 54 लाख रुपए दिए हैं, कोई और भी दान नहीं है उसका बड़ा कोई? देखिए इसमें मैं ये नहीं कहूंगा, मैंने ये नहीं कहा कि भाई सबसे बड़ा दानी, तो एक श्रेय उस चीज का जावे ही है। तो दूसरी बात पता क्या है, सबसे बड़ा दान तो उसका है बस जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है और वो एक अपने खून पसीना पूरा लगा रहा, तो सबसे बड़ा तो यानी कि दे दान सबसे बड़ा दान माना जाएगा। तो पूरा बड़े छोटे का मामला नहीं है, सभी बराबर है। चाहे कोई जिसका परमात्मा ने जितना ब्योत दिया होया तो उसका बढ़ चढ़ के ही सोचा आदमी देने की, तो इसमें बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर का दर्जा समाज के अंदर है। बिल्कुल। अच्छा जी, क्या क्या चीजें अपडेट हुई हैं? जैसे ऑफिस हो गया है अपडेट, और क्या क्या चीजें बनी है अपडेट? तो ये सामने ऊपर जो है ये हाल हो करदा, तो इसका तो कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिया। हाँ, और दूसरी बात ये जो दफ्तर है ये बिल्कुल छोटा था और आज इसका दायरा इतना है कि भाई 150-200 आदमी इसमें बैठकर आमतक मीटिंग कर सके और लगभग 150-200 की कैपेसिटी ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल की है। तो ये भी इसका जितना भी फर्नीचर आया हुआ है टॉप क्वालिटी का और बढ़िया जगह से, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि भाई कड़ी भी उस चीज में ये देखे हो कि भाई अड़की ले लो। जितनी भी जो भी चीज है फर्नीचर है चाहे कुर्सी है और चाहे कुछ भी है लगे हुए टॉप क्वालिटी का, क्वालिटी के गला कभी भी पूरा समझौता नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा जी, कई बार जा वहाँ ग्राउंड लेवल पे न्यू सुनने मिल जाए कि भाई मतलब कि मंत्री एमएलए ने बुलावा है, सीएम बुला लिया, तकरार बात इसी करते हैं कुछ लोग। ये तो देखो बात पता क्या है, जे आप घर में भी कोई भी काम कर रहे हैं उठे भी थोड़े बहुत है, ये चीज तो चल ही है। और यूँ तो इतना बड़ा समाज है भाई किसी का कहने वाले का तो आप मुंह नहीं पकड़ सकते, लेकिन जितना काम हो रहा है सुचारू रूप से आज से नहीं शुरू से ही बहुत बढ़िया और समाज की सोच के अनुसार हो गए। बिल्कुल भाई, यू ऑफिस है और उसके अंदर एक कमरा हो भी मैं आपको दिखाऊंगा भाई। यू कब बने है जी, कब बन का तैयार होया जी? लगभग कितने दिन हो गए? ये इसने मान के चलो लगभग 5 महीने पहला तैयार होया। 5 महीने पहला? हाँ जी, बिल्कुल। और एक मेरा दोस्त उसने बताया था कि यमुनानगर का फर्नीचर का स्पेशल करवाया जी सारा सामान। बस ऐसा जड़ा भी जिस चीज का पता लग गया, जिस चीज जो चीज भाई जैसे मतलब के शीशम की लकड़ी है या अपनी दूसरी लकड़ी है, किसी चीज की कड़ी मशहूर है, जड़ा भी उस चीज का पता लग गया कि भाई बढ़िया चीज उठा पड़ा है, तो वह चीज क्वालिटी के गला कभी भी समझौता नहीं होता, उसी जगह तक मंगाई जाए। और इसके जो वर्कर कितने हैं जी काम करने वाले? वर्कर लगभग 55 और 60 के करीब है, जिसमें रसोई भी है, सफाई कर्मी भी हैं, सेवादार भी हैं।
और जैसे मतलब कि भाई अपना टूट फूट के काम के लिए प्लम्बर भी है, बिजली का मिस्त्री भी है जी। बिल्कुल है भाई, आप लोग देख सको। इस भाई ने और दिखा दे भाई, पूरा खुश हो रहा है ये भाई। भाई वीडियो बनने देखा, गेट देखो भाई, ऐसे गेट भाई आपने इटली में या फिर जर्मन में देखने में मिले होगे। ये कहाँ था मंगवाए हैं जी? ये भी सारे का सारा यमुनानगर से आए हुए हैं जी। हाँ जी हाँ जी। और ईब समाज ने जी। जो समाज के सपने थे वो ये कमेटी पूरा करने जा रही है भाई। अपना जो भंडारे का हाल है जी। उसके ऊपर लाइब्रेरी भी बनने लग रही और कोचिंग सेंटर लगभग तैयार होने पा रहा है, थोड़े दिन में तैयार कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। तो भाई कॉन्फ्रेंस रूम भी आपको दिखाएंगे। यू सारा भी बनकर तैयार हो जी। यू एरिया है कि नहीं, खुला है कि नहीं? यू एरिया भी तैयार होया जी। हाँ, ये टोटल सारे का सारा ये भी तैयार होया। पहले ये छोटा सा दफ्तर था और यहाँ जितनी आगे की जगह इसके अंदर एक पीछे ढाबा करे करता, तो वो चीज खाली करा के भाई एक जरूरत के अनुसार समाज को जरूरत थी, इतना बड़ा ऑफिस होना जरूरी था, तो उसके हिसाब से। दूसरी बात ये सामने है, ये भंडारण का है अपना। ये भंडारण का इसमें जितना भी अनाज आवा शुरू में इसमें इकट्ठा कराया जावा, तो उसके बाद आड़ती लोगों ने बुला के इसकी खुले में बोली करी जावा। बिल्कुल। अच्छा, सबसे ज्यादा जी कौन सा काम है जो मतलब कि बढ़ चढ़ का भाग ले? वह है, देखो इसमें ऐसा है भाई, जितने भी लोग जी, जिन जिन गांव में ये सिस्टम बने हुए हैं भाई, कई जगह तो खुले में जाकर भाई ट्रैली या गाड़ी खुले में गिरा है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जो कुरुक्षेत्र का और कैथल का और लगता एरिया है, तो इसमें बोरी जावा। तो ये तो चलो कट्टे आगे भाई, वो कैपेसिटी किसी की रही नहीं। पहला क्विंटल की बोरी जाओ थी। कई आदमी तो ऐसे भी थे भाई जो उनसे 5-5 क्विंटल भी देते थे। कुछ अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे किसी ने 20 किलो का या किसी ने 5 किलो का, तो हर किसी का योगदान है। किसी गांव विशेष को अपन ये नहीं कह सकते कि भाई सबसे ज्यादा उनका है। तो हर गांव में जड़ा भी गाड़ी उड़े की जा रही है, तो मतलब कि बढ़िया सोच का आदमी, उन्होंने ये पता भाई भंडारा चला और सबसे बड़ा हमारी बरादरी के लिए दान की जगह यही है, तो हर कोई बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले और दान देगा। बिल्कुल। और एक बात हो रहा है जी, जो लेके है सोशल मीडिया पे यूं कई बारी खबर चल रहा है कि जाट समाज के पाखंड के खिलाफ है, जाट समाज किसी ने भगवान ने को नहीं मानता, सिर्फ दादा खेड़ा है उनका। तो देखो इसमें तो अपनी अपनी धारणा है। तो पहले क्या था अपना सिस्टम भाई, अब तो धीरे धीरे बदलाव आ गया। नहीं तो हमारे पास तो ये तो एक कमाऊ कौम थी, हमारे पास इतना समय ही नहीं हुआ था कि भाई हम किसी मंदिर में जावा या टाली बजावा। तो के था भाई, जिस तरह मतलब के घर था आप अपने बड़दा ने खोल के चल रहे या गाड़ी जोड़ के चल रहे, तो या जाकर आप अल जोतन लग रहे। सबसे पहले एक बात तो कर दी, तो आप अपने बड़दा ने भी एक बात कह कर दे, ले भाई राम का नाम। तो हमारा तो उसी में तो राम था, क्योंकि हमारी एक खून पसीने की और मेहनत की कमाई थी। कोई 2 नंबर का नहीं था भाई, जड़ा में हमने टाली बजाना पड़ा भाई, परमात्मा में हमने माफ कर देगा, क्योंकि हमने तो खून पसीने की कमाई करी, हमारे बुजुर्ग ने सारे के सारे ने भाई, हमने टाली बजाने की जरूरत क्या है। दूसरी बात, जब हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, परमात्मा अपने आप देगा। सही बात है, मतलब कि मेहनत ही सब कुछ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल है भाई। आप तभी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम दिखावा है भाई, बड़ा जबरदस्त बना रखा है। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न सिटी में मैंने देखा था, और जब मैं पहली बार ये आया था तो मैंने ऐसा लगी थी भाई, आपने नक्शा कहीं वहां था तो नहीं चुराया? तो ये बोले ना भाई, हम नक्शा वहां तक चुराया, हमने अपना लेवल पे ही सब कुछ बनवाया है। लगभग कितनी सीटिंग है जिसमें? इसमें आपके सामने है लगभग 100 के करीब कुर्सी हैं, लेकिन काफी जगह खाली पड़ी है भाई। अगर कई बार क्या हुआ, समाज के लोग के अगर तो इतनी संख्या में है तो आराम से इसमें बैठ जाए, नहीं तो इसके अंदर एक एक लाइन और कुर्सी की लग जाए तो इसकी कैपेसिटी लगभग 150 तक 250 आदमी की कैपेसिटी है। बिल्कुल। इसका मेन पर्पज क्या है? कोई मीटिंग मार्टिंग करने का? इसमें ऐसा है भाई, पहली तो बात है मेन अपने समाज के लिए है, क्योंकि समाज हमारा कभी किसान आंदोलन चलता रहा, कभी अपने दूसरे मामले होते रहे, तो एक ऐसा रूम बहुत ज्यादा जरूरी था भाई, जड़ा सारे के सारे की आवाज एक अच्छी तरह से एक दूसरे के पास पहुंच जाए और आमने सामने बैठकर रूबरू हो सके, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। बाकी रह गए किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, अगर कोई फंक्शन करे तो प्रेस वाले जिस तरह आवे, तो जो उनके लिए भी कोई दिक्कत को नहीं है, ये निःशुल्क खोले जावा। बिल्कुल भाई, निःशुल्क है भाई, कोई भी भाई मतलब मीटिंग ले इसका, हर देव इसका है आप। और लगभग बिल्डिंग इसकी सारी 3 मंजिल है। हाँ, लगभग सारी की सारी जितनी भी बनी हुई है लग, तो सारी की सारी 3 मंजिल भी है और 4 मंजिल भी है। जी जी बिल्कुल। और बिजली का बिल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने हर जगह देखा, मैंने एसी भी लगी मिली है, पंखे भी चलन लग रहे हैं, लट्टू भी जगन लग रहे हैं,
कितना का एक दिन का या फिर महीना का? जैसे महीने का आप हिसाब लगाओ तो जो पहले बिल काफी आया करे था, पहले बिल आया करे था लगभग इसका 3.5-4 लाख के करीब। तो ये भी इसका जो बिल है रहा वो लगभग, वो तो चलो मौसम के अनुसार भी है भाई, मान का चलो 1.5 लाख के करीब आवा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है दोनों की 2 बिल्डिंग आपने दिख भी रही है, सौर ऊर्जा की ये प्लेट लगी हुई है, तो ये दोनों की 2 बिल्कुल कवर कर रखी। और आगे भी कमेटी ये सोच रही है कि भाई बहुत जल्दी जो बाकी की हमारी बिल्डिंग है उनके ऊपर भी ये सौर ऊर्जा वाला सिस्टम लगाया जाएगा। बिल्कुल, इसका लगता मतलब ट्रांसफार्मर लगता है, सब कुछ है, सारा सिस्टम अलग है। अपना धर्मशाला का अलग था, ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। दूसरी बात, जितनी फालतू की बिजली है उतनी हमारा बिल कटका है, मारना मतलब उस चीज का फायदा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपने जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र की या पूरी की पूरी जानकारी आपने ली है। बहुत सारे दर्शक जी आपने देखने लग रहे हैं, आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगा, पहली तो बात आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और दूसरी बात भाई, हमारा समाज का कोई भी बच्चा या बुजुर्ग या कोई भी हमारी मातृशक्ति इसने सुन रही है तो बढ़ चढ़ का एक योगदान धर्मशाला के अंदर करें, क्योंकि एक ईमानदारी से शुरू से ही भाई कोई भी पैसा आपका गलत जगह पर लग रहा, सिर्फ समाज के हित में और समाज को सुविधाएं देने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से मतलब कि आपके पैसे का यूज हो रहा है। बिल्कुल भाई, आपकी विचारधारा कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।